फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं डाइसैकेराइड्स के बारे में। ठीक है, ये सेकंड क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट का। सो डाइसैकेराइड्स क्या है, पहले हम वो देखते हैं। डाइसैकेराइड्स विच गिव टू मोनोमरिक यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस कॉल्ड डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स क्या करते हैं, जिसका अभी हाइड्रोलाइसिस होगा वो क्या करेगा, दो कंपाउंड्स फॉर्म करेंगे, दो मोनोमरिक यूनिट्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए है माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ये क्या है, डाइसैकेराइड्स है। ठीक है, फिर और यहाँ पे देख रहे हैं मेड अप ऑफ टू मोनोसैकेराइड विच मे बी सेम और डिफरेंट। डाइसैकेराइड जो है यहाँ पे बोला है डाई यानी दो क्या होंगे, दो मोनोसैकेराइड होंगे जिससे कि ये फॉर्म होगा। अगर वो जो मोनोसैकेराइड है या तो वो सेम मोनोसैकेराइड्स हो सकते हैं या तो फिर वो डिफरेंट हो सकते हैं, तो उसको बोलेंगे हम दो मोनोसैकेराइड से बना हुआ कंपाउंड डाइसैकेराइड्स। ठीक है, फिर डाइसैकेराइड्स को हमें अगर याद करना है तो एक ये ट्रिक है मसाला करके। ठीक है, एम से हम याद कर सकते हैं माल्टोज, ठीक है, एस ए से सुक्रोज और एल ए से लैक्टोज करके हम डाइसैकेराइड्स के एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर अभी देखो नेक्स्ट माल्टोज। ठीक है, माल्टोज का हाइड्रोलिसिस हुआ तो माल्टोज का हाइड्रोलिसिस होने के बाद दो मोनोमरिक यूनिट्स फॉर्म करता है। तो कौन से दो मोनोमरिक यूनिट्स होंगे, ग्लूकोज और ग्लूकोज। ठीक है, ये सेम दो मोनोमरिक यूनिट्स फॉर्म होंगे। अभी हमने देखा था डेफिनेशन की कि मेड अप ऑफ टू मोनोसैकेराइड विच में बी सेम और डिफरेंट। ठीक है, फिर अभी सुक्रोज कैसे फॉर्म होता है, यानी कि अगर सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस हुआ तो क्या फॉर्म करेगा वो अभी हम देखेंगे। तो सुक्रोज जो है वो हाइड्रोलिसिस होने के बाद ग्लूकोज और फ्रुक्टोज फॉर्म करेगा। ठीक है, ये सुक्रोज के बारे में है। अभी लैक्टोज का अगर हाइड्रोलिसिस होता है तो वो क्या फॉर्म करेगा वो देखते हैं। वो फॉर्म करेगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। अभी यहाँ पे देखो ग्लूकोज कॉमन ही है तीनों भी इसमें, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। बस माल्टोज में क्या है, ग्लूकोज दो मोनोमरिक सेम यूनिट से फॉर्म हुआ है। ठीक है, अभी सुक्रोज देखो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, फिर लैक्टोज है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से फॉर्म हुआ है। ठीक है, ये था इसका हाइड्रोलिसिस के बारे में। अभी देखते हैं हम डाइसैकेराइड्स में जो दो मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स से बना हो उसे डाइसैकेराइड्स बोला गया है। ठीक है, अभी यहाँ पे नोट है एक कि माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज में एक एक ग्लूकोज मोनोसैकेराइड रहेगा ही साथ में, यानी कि ये जो माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज का भी हमने हाइड्रोलिसिस देखा, उसमें देखा था ग्लूकोज एक कंपल्सरीली अटैच हो गए हैं, यानी कि उसका हाइड्रोलिसिस अगर करेंगे कंपाउंड्स का अगर तो ग्लूकोज फॉर्म होगा ही होगा। यही ये नोट में बताया गया है। अभी देखते हैं सुक्रोज। सुक्रोज का यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला देकर है C12H22O11। ठीक है, अगर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे सुक्रोज का तो ऑब्वियसली ग्लूकोज और फ्रुक्टोज फॉर्म करेगा। ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला C6H12O6 और फ्रुक्टोज का है C6H12O6। सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर है। ठीक है, वो अभी हम नीचे देखेंगे। ठीक है, सुक्रोज। ठीक है, अभी ये देखो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का फॉर्मूला। ग्लूकोज के फर्स्ट पोजीशन पे देखो यहाँ पे OH ग्रुप लगा है, नीचे में लगा है, और वही अगर फ्रुक्टोज की स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो OH ग्रुप ऊपर लगा है सेकंड पोजीशन पे। ठीक है, तो इसका हाइड्रोलिसिस यानी कि H2 बाहर निकलेगा, ये OH ग्रुप और ये OH ग्रुप का, तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा। देखो ये जो है हमने H2 बाहर निकाला तो देखो एक यहाँ पे O बॉन्ड रहेगा और यहाँ पे O, ये क्या होगा, फ्यूजन होगा, यानी कि लिंकेज फॉर्म करेंगे ये दो स्ट्रक्चर का, तो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा सुक्रोज विच इज कॉल्ड एज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, स्ट्रक्चर समझा आपको कि कैसे है। अभी हम देखेंगे माल्टोज के बारे में। ठीक है, प्रेजेंट इज जर्मिनेटेड सीड लाइक सीरियल स्टार्च। माल्टोज किस किस में प्रेजेंट होता है, स्टार्च में, सीरियल्स में, ऐसे सब्सटेंस में माल्टोज प्रेजेंट होता है।
अभी माल्टोज में क्या है, स्टार्च, स्टार्च का फॉर्मूला क्या है, C6H10O5, ठीक है। और N क्या है, वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे जितने भी अटैच होंगे उसको, ठीक है। फिर NH2 यानी कि नंबर ऑफ H2 ग्रुप कितने होंगे उसका। हाइड्रोलिसिस होने के बाद N नंबर ऑफ माल्टोज फॉर्म होंगे, ठीक है। फिर अभी देखो माल्टोज का फॉर्मूला लेते हैं C12H22O11 प्लस H2 लेते हैं, उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फॉर्म होगा, ठीक है। दो मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से हमें क्या फॉर्म करना है, माल्टोज का फॉर्मेशन करना है, तो ठीक है 2 मॉलिक्यूल लेना है हमें ग्लूकोज के, ठीक है। ये 2 मॉलिक्यूल है ग्लूकोज के, ठीक है। इसमें का H और H2 है, इसका हाइड्रोलिसिस यानी कि H2 निकल जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या, OH बचा, और ये पोजीशन का निकल गया H, और यहाँ पे OH बचा, और यहाँ के H बचा है, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसका हाइड्रोलिसिस होने के बाद कैसे होता है, ठीक है। नीचे का O और H ग्रुप के यहाँ पे लिंकेज फॉर्म हो गई C1 पोजीशन, और नेक्स्ट जो ग्रुप है C4, ठीक है। ये C1 है कार्बन एटम और ये C4 कार्बन एटम है। इसका C1 से लेकर C4 तक क्या हुआ, लिंकेज फॉर्म हो गई, इसलिए ये माल्टोज का स्ट्रक्चर बना, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ये माल्टोज का स्ट्रक्चर बना, किससे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से माल्टोज का स्ट्रक्चर बना, ठीक है। ये था डाइसैकेराइड के बारे में। सो दिस वाज ऑल अबाउट डाइसैकेराइड। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पॉलीसैकेराइड के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।